ये जो चाकू है वो अब तक की सबसे शानदार और महंगी दमास्कस चाकुओं में से एक मानी जाती है। इसकी ब्लेड पर जो डिजाइन बना है वो रोशनी और साया को ऐसे जोड़ता है। इसका हैंडल विलो की लकड़ी से बना है। ये चाकू कार्ल रॉय के पिता की सबसे बेहतरीन बनाई हुई चीज है। उन्होंने इसका डिजाइन एक बंदूक से इंस्पायर होकर बनाया, ब्राउनिंग B25। इसके लिए उन्होंने दो तरह की स्टील की 30 परतें लगाई ताकि बनाते समय जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके, क्योंकि इस तरह की मौजिक चाकू बनाते वक्त बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है और आखिर में सिर्फ बीच का सबसे अच्छा हिस्सा ही चाकू में इस्तेमाल होता है। जब स्टील पूरी तरह से गर्म हो जाती है तब उसकी पहली वेल्डिंग की जाती है। ये बहुत ध्यान से करनी पड़ती है ताकि ब्लेड में दरार ना आए। फिर उसे घिसकर ऊपर की परत हटाई जाती है और दोबारा गर्म करके उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। इसके बाद उसे एक खास एंगल से फोर्ज किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि डिजाइन सही बन रहा है या नहीं। फिर से ब्लेड को घिसा जाता है और जरूरत पड़ी आंखें तो दोबारा वेल्डिंग की जाती है। ये सारा काम बिना ऑक्सीजन के होता है ताकि ब्लेड की परतें एक दूसरे से अलग न हो। फिर ब्लेड को चौकोर शेप दी जाती है और अंदर के डिजाइन को और बेहतर करने के लिए फिर से फोर्ज किया जाता है। इसके बाद उस स्टील को फिर से काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। ये काम जेफ रॉय करते हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब वो स्टील को फिर से गर्म करके खींचते हैं और धीरे धीरे ठंडा करते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर ब्लेड की बाहरी गंदगी साफ की जाती है और एक खास एंगल से काटकर मोज़ेक टाइल्स जैसी शेप दी जाती है। इन टुकड़ों को दोबारा से जोड़ा जाता है ताकि चाकू की सतह पर जो पैटर्न है वो अच्छे से दिखे। फिर वेल्डिंग से उसे और मजबूत किया जाता है। हर वेल्डिंग बहुत ध्यान से की जाती है। एक एक सेकंड का टाइमिंग जरूरी होता है। फिर उस ब्लेड को हाथ से आकार दिया जाता है, मशीन से नहीं, ताकि हर डिटेल अच्छे से बन सके। फिर ब्लेड के किनारों को बेल्ट मशीन से साफ किया जाता है और स्पार्क से देखा जाता है कि कहीं कोई कमजोर हिस्सा तो नहीं बचा। इसके बाद उसे 820 डिग्री पर गर्म करके तुरंत तेल में डुबोया जाता है ताकि ब्लेड एकदम सख्त और तेज बने। इसके बाद दोबारा उसे पॉलिश किया जाता है और ब्लेड की रीढ़ को हाथ से घिसा जाता है ताकि और साफ हो। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उस हिस्से में डिजाइन और छेद बनाए जाते हैं। ब्लेड की सारी बारीकियों को हाथ से तराशा जाता है। बारी आती है ट्रिगर गार्ड की। इसमें बहुत घुमाव होते हैं, इसलिए इसे बनाना थोड़ा पेचीदा होता है, लेकिन जेफ की कारीगरी इतनी अच्छी है कि वो आराम से बना लेते हैं। वो गार्ड को काटकर हीट गन से गर्म करते हैं ताकि जब उसे मोड़ा जाए तो टूटे नहीं। ये अब तक की उनकी सबसे मुश्किल चाकू का हैंडल था। अब एक और प्लेट बनाई जाती है, उसमें छेद किए जाते हैं और सब कुछ जोड़कर ट्रिगर गार्ड तैयार होता है। हैंडल के लिए जेफ ने रेगिस्तान की बेहद मजबूत लकड़ी चुनी, वल्कनाइज्ड डेजर्ट आयरन वुड। इसके अंदर एक स्लॉट बनाकर गार्ड फिट किया गया और थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि गोंद सही से भर सके। हैंडल के पीछे पीतल और सॉफ्ट स्टील मिलाकर चाकू का एंड पार्ट तैयार किया गया। फिर सारे पार्ट्स को गोंद से जोड़ा गया और सूखने के बाद पहले मोटा तराशा गया और फिर धीरे धीरे हाथ से फिनिश किया गया। अब जेफ ने उस लकड़ी पर हाथ से ग्रिप, बनावट और एक छोटा सा आर्टवर्क भी उकेरा। सबसे मुश्किल काम था हैंडल के छोटे छोटे टेक्सचर बनाना। इसके लिए उन्होंने डेंटल ड्रिल से एक एक ग्रूव बनाए। इसमें ही उन्हें एक हफ्ता लग गया। फिर उन्होंने हैंडल पर अपना नाम उकेरा। अब आखिरी स्टेप था ब्लेड को शीशे जैसा चमकदार बनाना। जब ये हो जाता है तब उसमें एसिड से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे मौजिक डिजाइन और ज्यादा निखर कर सामने आता है। अब जब वो डिजाइन पूरी तरह सामने आता है तो सफेद और काले रंग की लहरें एक दूसरे से मिलती हैं और ब्लेड पर एक शानदार पैटर्न बनाती है। हैंडल के मेटल हिस्सों को भी एसिड से ट्रीट किया जाता है ताकि रंग और उभर आए और इस तरह तैयार होती है एक ऐसी चाकू जो देखने में भी शानदार है और ताकत में भी।